हेलो मैथोलिक्स, वेलकम टू निवान मैथ एकेडमी। अगर अब तक आपने चैनल को लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब। और आज का हमारे पास टॉपिक है साइक्लिक कोऑर्डिनेट, या हम उसको बोल सकते हैं इग्नोरेबल कोऑर्डिनेट। ठीक है, अब देखो साइक्लिक कोऑर्डिनेट से तो आपको इतना हिंट नहीं लगेगा कि किस कोऑर्डिनेट को हम साइक्लिक कोऑर्डिनेट कहेंगे। बट अगर इग्नोरेबल की बात करें तो मतलब रियल लाइफ में मतलब इग्नोरेबल मतलब इग्नोर करना। ठीक है, तो इग्नोर वाला वर्ड जो है, तो यहाँ पे मतलब ऐसा कोई कोऑर्डिनेट जिसको हमें इग्नोर करना है। ठीक है, तो उससे थोड़ा सा हिंट आप ले सकते हो। तो हम देखते हैं इसकी डेफिनेशन क्या है हमारे पास साइक्लिक कोऑर्डिनेट की या इग्नोरेबल कोऑर्डिनेट की। ठीक है बेटा, देखो, द Lagrangian of any physical system is generally expected to have explicit dependence on all the generalized coordinate, all the generalized velocity and time t। देखो क्या चीज़ बोली गई है, मेरे पास जो लेग्रेंजियन होता है मतलब लेग्रेंजियन फंक्शन जो होता है वो मेनली क्या होता है, हमारे पास जो डिपेंड करता है वो टाइम पे डिपेंड करता है। ठीक है, और मेरे पास जो जनरलाइज्ड कोऑर्डिनेट होते हैं, जनरलाइज्ड कोऑर्डिनेट जो होते हैं उन पर, और मेरे पास जो जनरलाइज्ड वेलोसिटी होती है उन पर। ये चीज़ हमें पता भी है कि ये मेरे पास क्या होते हैं, लेग्रेंजियन वेरिएबल्स होते हैं। ठीक है, अब ये लेग्रेंजियन है तो ऑब्वियसली इन पे डिपेंड करेगा। तो वही चीज़ बोला हुआ है कि लेग्रेंजियन ऑन ऑफ एनी फिजिकल सिस्टम, मेरे पास कोई भी फिजिकल सिस्टम है, अगर मैं उस फिजिकल सिस्टम का लेग्रेंजियन लूँ तो वो जनरली एक्सपेक्टेड टू हैव एक्सप्लिसिट डिपेंडेंस, मतलब डिपेंड कर रहा है ऑन ऑल जनरलाइज्ड कोऑर्डिनेट, ऑल जनरलाइज्ड वेलोसिटी एंड टाइम टी पे। मतलब कोई भी फिजिकल सिस्टम है उसका अगर लेग्रेंजियन हम फाइंड करते हैं तो वो इनका तो फंक्शन होता ही है, वो चीज़ यहाँ पे बोली गई है। फिर इसको थोड़ा सा ओपन करके बोला गया क्यों, देखो आई की वैल्यू मेरे पास वेरी करती है 1 2 3 से लेके एन तक, ये तो होता है मेरे पास आई की वैल्यू। तो अगर मैं यहाँ पे देखूँ तो मेरे पास ये टी तो एज इट इज रहेगा टाइम, यहाँ पे आ जाएगा मेरे पास Q1 Q2 से लेके Qn तक। ठीक है, फिर यहाँ से मेरे पास Q1 डॉट Q2 डॉट से लेके Qn डॉट तक। तो यही चीज़ यहाँ पे लिखा गया है। ठीक है, लिखने का तरीका होता है कि मेरे पास जो लेग्रेंजियन है, लेग्रेंजियन फंक्शन जो है वो हमारे पास इनका फंक्शन है, टाइम का, जनरलाइज्ड कोऑर्डिनेट का, जनरलाइज्ड वेलोसिटी का। ठीक है बेटा, अब देखो वेयर एन इज द टोटल नंबर ऑफ जनरलाइज्ड कोऑर्डिनेट। अब यहाँ पे बोला है कि जो मेरे पास जनरलाइज्ड कोऑर्डिनेट है उनकी जो टोटल नंबर है वो n है। अब आप यहाँ पे देख लो टोटल नंबर n कैसे है मेरे पास, देखो 1 2 से लेके n तक, तो मेरे पास टोटल नंबर ऑफ जनरलाइज्ड कोऑर्डिनेट कितने हैं, n। तो यही चीज़ बोली गई है, सिंपल सा टॉपिक है। ठीक है बेटा, इतनी क्लियर हो गया। अब देखो आगे, इफ सम q अल्फा डज नॉट अपीयर एक्सप्लिसिटली इन द एक्सप्रेशन फॉर l। अब यहाँ पे बोला गया है कि अगर मेरे पास, जैसे ये मेरे पास क्या है, जनरलाइज्ड कोऑर्डिनेट है, तो इनमें से कोई q अल्फा, मतलब एक भी हो सकता है, दो भी हो सकते हैं, सम q अल्फा मतलब 1 2 3 कितने भी हो सकते हैं, सम q अल्फा अगर यहाँ पे एक्सप्लिसिटली अपीयर ना हो, मतलब मुझे ना दिखाई दे, एक्सप्लिसिटली अपीयर ना हो इन द एक्सप्रेशन फॉर l, तब हम उस कोऑर्डिनेट को, जनरलाइज्ड कोऑर्डिनेट को हम बोलेंगे साइक्लिक। अब देखो एक्सप्लिसिटली अपीयर ना होने का मतलब हमारे पास जो होता है वो होता है दिस कर्ल L अपॉन कर्ल Q अल्फा इक्वल टू 0, कि उस लेग्रेंजियन फंक्शन का मैं Q अल्फा के रिस्पेक्ट में पार्शियल डेरिवेटिव करूं तो वो इक्वल टू हो जाए मेरे पास 0। ठीक है, इतना क्लियर हो गया। या आप इस तरीके से भी इसको ध्यान रख सकते हो कि मेरे पास जो है अगर कोई भी, जैसे ये मेरे पास n क्या है, जनरलाइज्ड कोऑर्डिनेट है, तो इनमें से जो भी मेरे पास इसके एक्सप्रेशन में मुझे नहीं दिखाई देगा, मुझे नहीं दिखाई दे रहा है कहीं पे भी, तो वो मेरे पास क्या हो जाएगा, साइक्लिक कोऑर्डिनेट। तो ये मैं इसके एग्जांपल जब हम कराएंगे तो उसमें भी बताएंगे, एक तरीका ये होता है, एक तरीका ये हो गया। ठीक है, जब इसमें ये वो होगा ही नहीं तो उसके रेस्पेक्ट में अगर मैं उसका पार्शियल डेरिवेटिव करूंगी तो ऑलरेडी मेरे पास वो 0 ही आएगा जो प्रेजेंट ही नहीं है। ठीक है, इतना क्लियर हो गया ना बेटा। तो हमारे पास अगर इफ सम q अल्फा मतलब कुछ q अल्फा डज नॉट अपीयर एक्सप्लिसिटली इन द एक्सप्रेशन फॉर l, देन q अल्फा इज कॉल्ड द साइक्लिक।
इतना क्लियर हो गया। एक डेफिनेशन तो ये होगी साइक्लिक की कि अगर मेरे पास कुछ क्यू अल्फा मेरे पास, मतलब कोई भी, एक भी हो सकता है, दो भी हो सकते हैं, क्यू अल्फा अगर मेरे पास उसके जो हमारे पास लैग्रेंजियन का एक्सप्रेशन है उसमें एक्सप्लिसिटली अपीयर नहीं हो रहा है तो वो मेरे पास साइक्लिक कोऑर्डिनेट होगा। दूसरे वर्ड्स में हम क्या कह सकते हैं, द कोऑर्डिनेट क्यू अल्फा इज कॉल्ड द साइक्लिक। या इग्नोरेबल हम कब कहेंगे, इफ डज नॉट एंटर द लैग्रेंजियन फंक्शन एल एक्सप्लिसिटली, मतलब वो एंटर नहीं कर रहा है लैग्रेंजियन फंक्शन में, एक्सप्लिसिटली एंटर नहीं कर रहा है, उसका मतलब हमारे पास ये होता है जो मैंने अभी आपको ये चीज़ बताई थी। ठीक है, क्योंकि जब हमने कंस्टेंट वाला टॉपिक किया था वहाँ पे होलोनोमिक स्केलोनोमिक, तो वहाँ पे भी ये चीज़ें आई थी, एक्सप्लिसिटली डज नॉट डिपेंड ऑन द एक्सप्लिसिटली, ये सब चीज़ें, तो हमें इस चीज़ का मतलब पता है। ठीक है, तो अगर ये डज नॉट एंटर द लैग्रेंजियन फंक्शन एल एक्सप्लिसिटली नहीं एंटर कर रहा है तो इसका मतलब कल एल अपॉन कल क्यू अल्फा इक्वल टू 0। तो सेकेंड डेफिनेशन होगी ये। तो दो डेफिनेशन आ गई, दोनों का मीनिंग सेम है। ठीक है, बात वही है कि उसके एक्सप्रेशन में वो एक्सप्लिसिटली अपीयर ना हो, दिखाई ना दे, तो वो मेरे पास क्या हो गया, साइक्लिक कोऑर्डिनेट हो गया। अगर वो मेरे पास मतलब लैग्रेंजियन फंक्शन में एक्सप्लिसिटली एंटर ना करे, इसका मतलब कल एल अपॉन कल क्यू अल्फा इक्वल टू 0, क्योंकि जब एंटर ही नहीं करेगा तो उसके रेस्पेक्ट में अगर मैं उसका पार्शियल डेरिवेटिव करूँ तो वो इक्वल टू क्या आएगा मेरे पास, 0। ठीक है, इतना क्लियर हो गया, ये चीज़ यहाँ तक समझ आ गई। अब हमें पता है जो हमारे पास लैग्रेंजियन फंक्शन है, देन हैमिल्टोनियन फंक्शन है, देन यहाँ पे रॉड फंक्शन है। ठीक है, तो इनमें हमारे पास ये रिलेशन होता है। ठीक है बेटा, तो ये रिलेशन हमने यहाँ पे लिख लिया। अब यहाँ पे देखो, ये अगर मेरे पास इक्वल टू 0 है, ठीक है, यहाँ पे ध्यान से देना कि अगर मेरे पास दिस इक्वल टू 0, तो यहाँ से मेरे पास क्या आ जाएगा, दिस इक्वल टू 0 एंड दिस इक्वल टू 0। ठीक है, यही तो आ जाएगा हमारे पास, इसमें और इसमें और इसमें ये रिलेशन होता है। ठीक है, तो क्योंकि जब ने हमने ये वाले टॉपिक किए थे तो यहाँ पे ये सारे चीज़ें हमारे पास रिलेशन निकल के आया था। ठीक है बेटा, अब देखो, इस साइक्लिक कोऑर्डिनेट में आल्सो बी डिफाइंड एज ए कोऑर्डिनेट, हम साइक्लिक कोऑर्डिनेट को आल्सो डिफाइन करते हैं एज ए कोऑर्डिनेट दैट डज नॉट अपीयर इन द हैमिल्टोनियन फंक्शन, कि वो हमारे पास हैमिल्टोनियन फंक्शन में अपीयर ना हो और रोट फंक्शन में एक्सप्लिसिटली अपीयर ना हो, इसमें बोल दो या इसमें बोल दो। ठीक है, तो वही जैसे हमने अभी बोला है कि लैग्रेंजियन फंक्शन जो है हमारे पास, इसमें वो एक्सप्लिसिटली ना अपीयर हो, तो ये चीज़ थी। तो अगर ये इक्वल टू 0 आ रहा है, ये इक्वल टू 0 आ रहा है, ठीक है, तो वो ये कह रहे हैं कि साइक्लिक कोऑर्डिनेट हम डिफाइन कर सकते हैं एज ए कोऑर्डिनेट जो हमारे पास जो है डज नॉट अपीयर, मतलब हमारे पास अपीयर नहीं होता हैमिल्टोनियन में और रूट फंक्शन में एक्सप्लिसिटली। ठीक है, इतना क्लियर हो गया। तो वही चीज़ यहाँ पे बोली गई है कि जब दिस इक्वल टू 0 दिस इक्वल टू 0, तो इसका मतलब ये एक्सप्लिसिटली अपीयर नहीं हो रहा इसमें और एक्सप्लिसिटली अपीयर नहीं हो रहा इसमें। ठीक है, तो वही बात यहाँ पे बोली गई है बेटा। ठीक है, तो हम ऑन द बेस सिर्फ इस पे ही नहीं बता सकते, हम इन पर भी बता सकते हैं, क्योंकि ये तीनों क्या होते हैं मेरे पास, इक्वल होते हैं। ठीक है, सिर्फ यहाँ पे नेगेटिव साइन होता है, ये तीनों इक्वल होते हैं। तो अगर मैं इसके लिए ये चीज़ बोल रही हूँ तो यहाँ पे भी हम हैमिल्टोनियन और रॉड फंक्शन के लिए भी हम बोल सकते हैं। ओके बेटा, अब देखो ये चीज़ तो हमने समझ लिया कि हमारे पास साइक्लिक कोऑर्डिनेट होता क्या है, किस तरीके से हम उसको डिफाइन करते हैं। सिंपल सी चीज़ है, जो भी मेरे पास लैग्रेंजियन फंक्शन होगा अगर उसके एक्सप्रेशन में वो एक्सप्लिसिटली अपीयर नहीं हो रहा तो दिस इज साइक्लिक कोऑर्डिनेट। या दूसरी चीज़ हमारे पास जो हमने बोला है, एक्सप्लिसिटली डज नॉट डिपेंड, ठीक है, वो हमारे पास एक्सप्लिसिटली एंटर नहीं कर रहा है, तो ये चीज़ होगी इक्वल टू 0। तो ये दोनों चीज़ों को ही देखकर हमने बताना है कि यहाँ पे हमारे पास साइक्लिक कोऑर्डिनेट कौन सा होगा। तो यहाँ पे मैंने कुछ फेमस एग्जांपल्स ले लिए हैं जो कि इनका हमने लैग्रेंजियन फंक्शन ऑलरेडी जो क्वेश्चंस हैं हमारे पास उसमें डिफाइन किया हुआ है। जो मेरे पास हैमिल्टन इक्वेशन से रिलेटेड हमें क्वेश्चंस निकालने थे ना, जैसे प्रोजेक्टाइल का हो गया और हमारे पास उसका हो गया सिलेंड्रिकल पोलर कोऑर्डिनेट का हो गया, स्फीयर कोऑर्डिनेट
पोलर कोऑर्डिनेट से रिलेटेड जो हमारे पास था, तो उनमें हमने लैग्रेंजियन फंक्शन ऑलरेडी वहाँ पे निकाला हुआ है। अगर आपको ये देखना है कि लैग्रेंजियन फंक्शन वहाँ पे किस तरीके से निकाला है, तो आप वहाँ पे उस वीडियोस को देख के निकाल सकते हो। ठीक है, तो यहाँ पे सिर्फ हम बात करेंगे कि यहाँ पे जो हमारे पास लैग्रेंजियन फंक्शन होगा उसमें हमारे पास जो साइक्लिक कोऑर्डिनेट है वो कौन कौन से हैं, सिर्फ हमें ये चीज़ यहाँ पे देखना है। ये वाला हमारे पास यहाँ पे टॉपिक नहीं है कि इसका लैग्रेंजियन फंक्शन हम किस तरीके से फाइंड करेंगे। अगर आपको ये चीज़ देखनी है तो आप वीडियोज में जाके देख सकते हो बेटा। ठीक है, तो इसमें पहला एग्जाम्पल मैंने लिया है, फेमस एग्जाम्पल प्रोजेक्टाइल से रिलेटेड। ठीक है, तो द लैग्रेंजियन फॉर ए प्रोजेक्टाइल मूविंग अंडर द अर्थ अप्रोक्सीमेटली कांस्टेंट फील्ड ऑफ ग्रेविटी इज गिवन बाय दिस। ये मेरे पास वहां पे निकल के आया था मेरे पास लैग्रेंजियन फंक्शन, जहाँ पे जी मेरे पास जो है इज द कांस्टेंट एक्सेलरेशन है ड्यू टू द ग्रेविटी। ठीक है, तो हेयर देखो यहाँ पे मेरे पास इस केस में जब हम बात करते हैं तो मेरे पास जो जनरलाइज्ड कोऑर्डिनेट होते हैं, इस केस में जर्नलाइज्ड जो कोऑर्डिनेट होते हैं मेरे पास वो होते हैं मेरे पास एक्स वाई एंड जेड। इतना क्लियर? देखो यहाँ पे लिखा एक्स वाई जेड इज द सेट ऑफ द कार्टेशियन कोऑर्डिनेट ऑफ द प्रोजेक्टाइल ऑफ मास एम। मतलब जो प्रोजेक्टाइल हमारे पास इस तरीके से होता है 3D में, यहाँ से अगर मैं करूँगी तो यहाँ पे मेरे पास अगर पार्टिकल है तो मेरे पास इसके जो कोऑर्डिनेट होंगे वो इस तरीके। प्रोजेक्टाइल का मतलब फेंकने वाली चीज़, जब ऐसे फेंकते हैं, यहाँ से खड़े होकर मैंने ऐसे फेंका तो ऐसे ही तो जाता है। ठीक है, कि यहाँ से फेंका इस तरीके से ही तो जाता है, वो चीज़ है। इसका पूरा ओवरव्यू मैंने उसमें क्वेश्चंस में दिया हुआ है। ठीक है, इतना क्लियर? अब देखो मेरे पास यहाँ पे जनरलाइज्ड कोऑर्डिनेट ये 3 है, एक्स वाई जेड। ठीक है, अब मुझे इनमें ये बताना है कि जो 3 ये मेरे पास जनरलाइज्ड कोऑर्डिनेट हैं, इन तीनों में से मेरे पास साइक्लिक कोऑर्डिनेट कौन सा होगा। तो अब देखो हम किस तरीके से देखेंगे। साइक्लिक कोऑर्डिनेट का मतलब क्या होता है, हमारे पास पहली जो डेफिनेशन थी उसी से मैं क्लियर कर देती हूँ। मेरे पास वो जनरलाइज्ड कोऑर्डिनेट जो मेरे पास इसके जो हमारे पास लैग्रेंजियन फंक्शन का जो एक्सप्रेशन होता है उसमें हमारे पास एक्सप्लिसिटली अपीयर ना हो। तो आप देखो मेरे पास क्या एक्स इसमें प्रेजेंट है, कहीं नहीं है। वाई क्या इसमें इसके एक्सप्रेशन में प्रेजेंट है, नहीं है। जेड है, जेड यहाँ पे प्रेजेंट है। तो सिर्फ मेरे पास ये दोनों प्रेजेंट नहीं है। बात समझ आई? एक्स और वाई मेरे पास यहाँ पे प्रेजेंट नहीं है। ठीक है, एक तरीका ये हो गया। दूसरी तरीके आपको ध्यान देना है, अगर ये मेरे पास प्रेजेंट नहीं है तो एक बार हम देख लेते हैं कल एल अपॉन कल एक्स। अगर मैं निकालूंगी तो मेरे पास यहाँ से आएगा 0। कल एल अपॉन कल वाई अगर मैं निकालूंगी तो यहाँ से आएगा मेरे पास 0। ठीक है, अगर आप यहाँ से कल एल अपॉन कल जेड निकालते हो तो मेरे पास ये तो 0 बन जाएगा पूरा पोर्शन, यहाँ से आ जाएगा माइनस के mg। तो ये तो 0 नहीं है, तो ये दिस इज नॉट साइक्लिक, ये मेरे पास आएगा। तो x और y मेरे पास यहाँ से आ जाएंगे साइक्लिक कोऑर्डिनेट। वही चीज़ यहाँ पे लिखी हुई है। तो यहाँ पे 2 तरीके होते हैं। हमने जनरलाइज्ड कोऑर्डिनेट पता किए, यहाँ पे 3 मेरे पास जनरलाइज्ड कोऑर्डिनेट है, तो तीनों से हमने ये निकाल लिया कल एल अपॉन कल एक्स। ठीक है, इस तरीके से ये वाला चीज़ तो देखनी। ठीक है, तो मैंने तीनों निकाल लिए, तो जो इक्वल टू 0 दे देंगे वही मेरे पास क्या हो जाएंगे, साइक्लिक कोऑर्डिनेट। ठीक है, इसने नहीं दिया, यहाँ पे माइनस के mg आ गया, तो इसने नहीं दिया तो ये दिस इज नॉट साइक्लिक कोऑर्डिनेट। सिर्फ मेरे पास 2 बचे। या दूसरा तरीका आप अगर आसानी से देखना चाहते हो तो किस तरीके से देखोगे बेटा, देखो एक्स वाई जेड है, तो मेरे पास ना तो यहाँ पे कहीं x दिखाई दे रहा है ना y, जो दिखाई नहीं दे रहा है जिसको हमने इग्नोर कर दिया। ठीक है, तो वही मेरे पास क्या होगी यहाँ पे साइक्लिक कोऑर्डिनेट। इतना क्लियर हो गया बेटा? तो एक तो हो गया हमारे पास ये एग्जाम्पल प्रोजेक्टाइल से रिलेटेड। देन नेक्स्ट एग्जाम्पल देखते हैं। नेक्स्ट एग्जाम्पल है हमारे पास, ये सिंपल सा है। ये वाला देखो मैं अभी बोल रही थी सिलेंड्रिकल पोलर कोऑर्डिनेट, और ये वाला स्फेरिकल पोलर कोऑर्डिनेट। तो ये वाले मेरे जो एग्जाम्पल है ये ऑलरेडी मैंने जो हमारे पास हैमिल्टन इक्वेशन की हेल्प से जो हमें निकालना था इक्वेशन ऑफ मोशन, तो उसमें ऑलरेडी कराए हुए हैं। तो आप वहाँ पे जाके इसका पूरा ओवरव्यू देख सकते हो कि किस तरीके से लैग्रेंजियन फंक्शन निकालते हैं। ठीक है, यहाँ पे तो हमारा मेन टारगेट जो है साइक्लिक कोऑर्डिनेट बताने का है। सेकेंड एग्जाम्पल,
कंसिडर द मोशन ऑफ ए फ्री पार्टिकल इन द रेक्टेंगुलर कार्टेशियन कोऑर्डिनेट सिस्टम। तो ये चीज़ मेरे पास यहाँ पे लैग्रेंजियन फंक्शन आएगा। अब देखो एक चीज़ और बताना चाहूँगी बेटा मैं, हमारे पास जब हम कार्टेशियन मतलब फ्री पार्टिकल होता है, ठीक है, अब वो मोशन में है, तो जब फ्री पार्टिकल की बात करते हैं मोशन में, तो वहाँ पे हमारे पास पोटेंशियल एनर्जी जीरो आती है, ठीक है। तो अगर आप ध्यान दोगे, जब मैंने ये वाले टॉपिक आपको तीनों के लिए लैग्रेंजियन फंक्शन वहाँ पे बताए होंगे, तो वहाँ पे हमारे पास साथ में पोटेंशियल एनर्जी होगी, यहाँ पे भी, क्योंकि मेरे पास जो लैग्रेंजियन फंक्शन होता है वो होता है काइनेटिक एनर्जी माइनस के पोटेंशियल एनर्जी, ठीक है। तो यहाँ पे जब हम फ्री पार्टिकल की बात कर रहे हैं, वो मोशन में है, मोशन ऑफ फ्री पार्टिकल, तो इस केस में हमारे पास ये क्या हो जाता है, यहाँ पे दिस इक्वल टू जीरो। तो मेरे पास एल इक्वल टू आ जाएगा टी, मतलब सिर्फ काइनेटिक एनर्जी के इक्वल, ठीक है। तो यहाँ पे हमने जब वहाँ पे जो हमने ड्राइव किया था, वहाँ पे मेरे पास पोटेंशियल एनर्जी होगी, यहाँ पे भी होगी, यहाँ पे भी होगी, एंड बेटा इस केस में यहाँ पे भी होगी। बट यहाँ पे हमने जो पार्टिकल लिए हैं वो फ्री पार्टिकल में, मोशन जो है वो फ्री पार्टिकल का है, तो इस केस में यहाँ पे ये जीरो बन जाएगा, तो सिर्फ ये चीज़ आएगी, ठीक है बेटा। इतना क्लियर हो गया? तो वो चीज़ आप ध्यान रखना कि आप ये चीज़ सोचोगे कि यहाँ पे पोटेंशियल एनर्जी कहाँ गायब होगी, पोटेंशियल एनर्जी यहाँ पे जीरो हो जाएगी, क्योंकि मोशन ऑफ फ्री पार्टिकल की बात कर रहे हैं, ठीक है। अब देखो यहाँ पे मेरे पास अगर मोशन ऑफ फ्री पार्टिकल इन द रेक्टेंगुलर कार्टेशियन कोऑर्डिनेट सिस्टम की बात करते हैं, तो मेरे पास होता है ये, ठीक है। इतना क्लियर हो गया बेटा? लैग्रेंजियन फंक्शन हो गया मेरे पास ये। काइनेटिक एनर्जी वही उसी तरीके से निकालना है बेटा, 1/2 mv², ये चीज़ मैं बताती हूँ आपको, 1/2 दिस स्केयर, और ये मेरे पास क्या हो जाएगा, 1/2 m एक्स डॉट का स्केयर प्लस के वाई डॉट का स्केयर प्लस के जेड डॉट का स्केयर, ठीक है। तो ये मेरे पास काइनेटिक एनर्जी निकल के आ जाएगी। तो लैग्रेंजियन फंक्शन होता है दिस काइनेटिक एनर्जी माइनस पोटेंशियल एनर्जी। तो काइनेटिक एनर्जी ये है, पोटेंशियल एनर्जी जीरो है, तो मेरे पास ये निकल के आ जाएगा, ठीक है बेटा। इतना क्लियर हो गया? ये मैंने आपको ओवरव्यू भी दे दिया। अब मेरे पास यहाँ पे जो जनरलाइज्ड कोऑर्डिनेट है वो है मेरे पास एक्स, वाई और जेड, तीनों के तीनों जनरलाइज्ड कोऑर्डिनेट है। तो अगर मुझे ये पता करना हो कि इन तीनों जनरलाइज्ड कोऑर्डिनेट में मेरे पास साइक्लिक कोऑर्डिनेट कौन सा होगा, तो हम किस तरीके से फाइंड करेंगे, कल एल अपॉन कल एक्स निकाल के देखेंगे, कल एल अपॉन कल वाई निकाल के देखेंगे, और कल एल अपॉन कल जेड निकाल के देखेंगे। तो जब मैंने यहाँ पे इनकी वैल्यू निकाली, तो मेरे पास यहाँ पे है ही नहीं एक्स कोई, तो इसकी वैल्यू जीरो, वाई भी नहीं है जीरो, यहाँ पे जेड भी नहीं है जीरो। तो यहाँ से मेरे पास आ गया कि एक्स वाई जेड तीनों के तीनों मेरे पास क्या है, साइक्लिक कोऑर्डिनेट है। एक तरीका तो हो गया ये। दूसरा तरीका आपको कैसे देखना है कि इसके एक्सप्रेशन में अपीयर ना हो रहा हो, तो इसको किस तरीके से देखोगे आप, क्या एक्स यहाँ पे है, नहीं है, क्या वाई यहाँ पे है, नहीं है, क्या जेड यहाँ पे है, नहीं है, ठीक है। ये तो एक तरीका हो गया आपको देखने का, जब है ही नहीं है तो दिस इज साइक्लिक कोऑर्डिनेट, इग्नोर कर दिया इनको, इग्नोरेबल कोऑर्डिनेट, ठीक है। और दूसरा तरीका है ये चेक करने का, इससे कंफर्म हो जाएगा आपको, क्योंकि जो चीज़ यहाँ पे होगी नहीं उसके रिस्पेक्ट में आप पार्शियल डेरिवेटिव करोगे तो वो तो जीरो बन जाएगा ना, तो ऑटोमेटिक ये कंसेप्ट है, ठीक है बेटा। तो ये था मेरे पास एग्जाम्पल नंबर 2। अब हम करते हैं एग्जाम्पल नंबर 3। एग्जाम्पल नंबर 3 में मैंने क्या किया है, यहाँ पे कंसीडर द मोशन ऑफ ए फ्री पार्टिकल इन द सिलेंड्रिकल पोलर कोऑर्डिनेट सिस्टम। तो इन दिस केस मेरे पास जो लैग्रेंजियन फंक्शन निकल के आता है वो आता है ये। तो यहाँ पे मेरे पास क्या होता है बेटा, पोटेंशियल एनर्जी भी होती है, बट फॉर मैं फ्री पार्टिकल के मोशन की बात करें तो पोटेंशियल एनर्जी क्या हो जाएगी, जीरो, तो यहाँ से ये हट जाएगा, ठीक है। अब ये लैग्रेंजियन फंक्शन मैंने किस तरीके से निकाला ये चीज़ देख लोगे आप वहाँ पे जाके, इसका पूरा का पूरा एक वीडियो है, पूरा का पूरा एक एग्जाम्पल है, ठीक है। लैग्रेंजियन फंक्शन कैसे निकालेंगे, फिर इसका हैमिल्टोनियन फंक्शन कैसे निकालेंगे, फिर हैमिल्टन इक्वेशन किस तरीके से निकालते हैं, वो सब चीज़ें यहाँ पे मैंने कराया हुआ है, ठीक है बेटा। तो यहाँ पे मेरे पास ये आ गया। अब मेरे पास जो सिलेंड्रिकल कोऑर्डिनेट होते हैं, पहले इसको रफ कर देते हैं यहाँ से। देखो इस केस में मेरे पास जो जनरलाइज्ड कोऑर्डिनेट होते हैं, देखो यहाँ पे सिलेंड्रिकल की बात करें तो यहाँ पे होता है आर, थीटा और जेड। तो यहाँ पे मेरे पास जो जनरलाइज्ड कोऑर्डिनेट होते हैं वो ये तीनों ही होते हैं, आर, थीटा और जेड,
ठीक है। अब मुझे इनमें से ये पता करना है कि इनमें से साइक्लिक कोऑर्डिनेट कौन सा है। तो आप कैसे चेक करोगे? कल एल अपॉन कल आर, कल एल अपॉन कल थीटा, कल एल अपॉन कल जेड। ठीक है, ये चीज़ आप यहाँ पे पता करोगे। इतना क्लियर हो गया? या दूसरी चीज़ सिंपल सी एक बात और बोलना चाहूँगी, ये देख लोगे कि किस क्या यहाँ पे आर प्रेजेंट है, क्या यहाँ पर थीटा प्रेजेंट है, क्या यहाँ पे जेड प्रेजेंट है। ठीक है, जो प्रेजेंट नहीं होगा यहाँ पे है ही नहीं, तो उसके रिस्पेक्ट में पार्शियल डेरिवेटिव करेंगे तो वो ऑलरेडी जीरो ही आएगा। ठीक है, तो ये चीज़ आप माइंड में सेट कर सकते हो। अब देखो, मैंने कल एल अपॉन कल आर किया, तो आर यहाँ पे तो है नहीं, बट यहाँ पे है और यहाँ पे भी नहीं है, तो मेरे पास इसकी वैल्यू आ गई 1/2m, और ये आ जाएगा थीटा डॉट स्क्वायर एज इट इज, यहाँ पे आ जाएगा 2r। तो ये तो इक्वल टू जीरो नहीं आया। ठीक है, तो ये तो खत्म। कल अपॉन कल थीटा, इसको क्लीन कर देते हैं जो देखने में आसानी हो। थीटा थीटा नहीं है यहाँ पे, जीरो। जेड, जेड भी नहीं है, जीरो। ठीक है, जो जो जीरो बनेंगे वही मेरे पास क्या होंगे? साइक्लिक कोऑर्डिनेट। तो यहाँ पर थीटा और जेड होगी मेरे पास साइक्लिक कोऑर्डिनेट। ये तरीका हो गया ये तो कंफर्म करने का। अब आपको कैसे चेक करना है? यहाँ पे आर यहाँ पे है, यस, तो ये नहीं होगा। थीटा और जेड यहाँ पे है, थीटा नहीं है तो ये होगा, जेड नहीं है ये भी होगा, तो थीटा और जेड मेरे पास साइक्लिक कोऑर्डिनेट। ठीक है, क्योंकि जो यहाँ पे होंगे ही नहीं उनके रिस्पेक्ट में हम करेंगे तो वो जीरो आ जाएगा, वो ऑलरेडी मेरे पास साइक्लिक कोऑर्डिनेट बन जाएगा। ठीक है, जैसे आपको कंफर्टेबल हो वैसे देख लो, क्योंकि ये चीज़ हम निकाल के देखें तो उससे बेटर हमें हिंट्स यहीं से मिल जाएगा कि क्या आर है, तो आर है, तो अगर ये निकालूंगी तो ये जीरो नहीं बनेगा, तो दिस इज नॉट साइक्लिक कोऑर्डिनेट। थीटा है, नहीं है, तो ये मेरे पास जीरो बनेगा, साइक्लिक कोऑर्डिनेट। इस तरीके से। ओके बेटा। अब फोर्थ में हमारे पास वही, कंसीडर द मोशन ऑफ अ फ्री पार्टिकल इन द स्फेरिकल पोलर कोऑर्डिनेट। तो यहाँ पे मेरे पास लैग्रेंजियन फंक्शन ही आता, और यहाँ पे मेरे पास पोटेंशियल एनर्जी होती है। ठीक है, बट फॉर फ्री पार्टिकल के मोशन की बात करें तो पोटेंशियल एनर्जी जीरो हो जाएगी यहाँ पे, तो दिस ये आ जाएगा मेरे पास लैग्रेंजियन फंक्शन। इसका भी मैंने पूरा का पूरा आपको कंप्लीट इन्फॉर्मेशन में ड्राइव कराया हुआ है, कैसे लैग्रेंजियन फंक्शन निकालते हैं, कैसे हैमिल्टोनियन फंक्शन निकालते हैं। ठीक है बेटा। अब यहाँ पे मेरे पास जो जनरलाइज्ड कोऑर्डिनेट होते हैं वो होते हैं मेरे पास आर, थीटा और फाई, ये तीन होते हैं। ठीक है, अब इन तीनों में मुझे चेक करना है कि इन तीनों में से मेरे पास साइक्लिक कोऑर्डिनेट कौन सा होगा। तो पहले हम पहला तरीका देख लेते हैं। क्या आर यहाँ पे है, तो ये तो होगा नहीं। थीटा यहाँ पर है, थीटा है, ये रहा, यहाँ पर थीटा प्रेजेंट है ना, तो ये भी नहीं होगा। अब फाई देखो, क्या फाई यहाँ पे प्रेजेंट है? नहीं है। फाई डॉट है, फाई नहीं है, तो ये मेरे पास साइक्लिक कोऑर्डिनेट होगा, ऑलरेडी दिखाया हुआ है। दूसरा तरीका हो जाएगा हमारे पास क्या, कल एल अपॉन कल आर निकाल लो, कल एल अपॉन कल थीटा निकालो, कल एल अपॉन कल फाई निकाल लो। ठीक है, जब मैं ये चीज निकालूंगी तो मेरे पास देखो यहाँ पे कैसे आएगा, आर मेरे पास कहाँ पे है? यहाँ पर है और यहाँ पर है, तो मेरे पास ये जीरो तो बनेगा नहीं, कुछ ना कुछ टर्म्स यहाँ पे आएंगे। ठीक है, थीटा का जब मैं निकालूंगी बेटा, थीटा निकालूंगी, चलो निकाल ही देते हैं, फिर आप कहोगे कि मैम ने निकाला नहीं है, निकाल देते हैं। ठीक है, देखो ये चीज़ मेरे पास जीरो बन जाएगी। यहाँ पे देखते हैं 1/2m, 1/2m, आर स्क्वायर का क्या हो जाएगा 2r, और थीटा डॉट का स्क्वायर, अभी इसको यहाँ से हटा देते हैं। ठीक है, प्लस ये काम तो हो गया मेरे पास। अब यहाँ पे भी है मेरे पास, तो इसका हो जाएगा 1/2m, आर स्क्वायर का 2r, और साइन स्क्वायर थीटा और फाई डॉट स्क्वायर। ठीक है, आर ये इससे ये कैंसिल, इससे ये कैंसिल, तो यहाँ पे मेरे पास आ रहा है m r दिस स्क्वायर प्लस के m r साइन स्क्वायर थीटा और दिस, तो ये तो मेरे पास जीरो है ही नहीं है, तो दिस इज नॉट। फाई के उसमें करेंगे हम, पहले फाई का निकलते हैं, थीटा का। अब थीटा का देखेंगे तो यहाँ पे तो है नहीं, बस यहाँ पे है मेरे पास, तो 1/2m
आर स्केयर। अब साइन स्केयर थीटा है तो 2 साइन थीटा और साइन थीटा का कोस थीटा और फाई डॉट स्केयर। तो क्या ये मेरे पास जीरो बन रहा है? नहीं, तो दिस इज नॉट। अब कल ले लो अपॉन कल फाई निकालो, तो फाई यहाँ पे है ही नहीं है, तो दिस जीरो, तो ओनली ये मेरे पास साइक्लिक कोऑर्डिनेट आ जाएगा। ठीक है बेटा, तो आई होप ये चीज़ आपको अच्छे से समझ आया होगा। सिर्फ आपको ये देखना है कि कौन उसके, हमारे पास जो लैग्रेंजियन फंक्शन है, जो लैग्रेंजियन फंक्शन है उसके एक्सप्रेशन में कौन प्रेजेंट नहीं है। जो प्रेजेंट नहीं है वही मेरे पास आ जाएगा साइक्लिक कोऑर्डिनेट। ठीक है, देखो जो प्रेजेंट नहीं है वही आ रहा है, जो प्रेजेंट नहीं है। ठीक है, या दूसरा तरीका इस तरीके से निकाल लो, आपको कंफर्म हो जाएगा। ठीक है बेटा, क्योंकि जो प्रेजेंट ही नहीं होगा उसके रिस्पेक्ट में आप पार्शियल डेरिवेटिव करोगे तो ऑब्वियसली वो जीरो ही बनेगा। तो यही चीज़ बेटर है कि आप ये देख लो कौन सा प्रेजेंट नहीं है। तो आज के लिए थैंक यू सो मच बेटा। आई होप ये चीज़ आपको अच्छे से समझ आ गया होगा कि साइक्लिक कोऑर्डिनेट क्या होता है और इग्नोरेबल कोऑर्डिनेट क्या होता है। इग्नोरेबल मतलब जिसको इग्नोर कर दिया, जिसको अपने साथ लिया ही नहीं है। ठीक है, तो वो चीज़ हो गया। ओके, तो आज के लिए थैंक यू सो मच बेटा। अगर आपको मेरी वीडियोस, मेरे लेक्चर्स पसंद आ रहे तो प्लीज़ लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब और उन बच्चों तक जरूर पहुंचाएं जिनको इनकी नीड है। थैंक यू।